नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज अपन बीएसटीसी की एक विशेष रणनीति की बात करेंगे। काफ़ी विद्यार्थियों के कमेंट आ रहे सर कि बीएसटीसी के ऊपर एक विशेष रणनीति बताओ कि किस प्रकार से सिलेक्शन ले इस बार। एक ने ऐसा कमेंट किया था कि मैंने 7 बार एग्ज़ाम अटेंड कर लिया फिर भी मेरा नहीं हुआ है सर, मैं हर बार अटक जाता हूँ, कैसे भी करके इस बार मुझे बीएसटीसी में सिलेक्शन लेना है। तो दिल झकझोर कर देता है। आप लोगों के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि मैं इसमें स्मार्ट रणनीति के बारे में बात करूंगा। स्मार्ट रणनीति की अपन क्या बात कर सकते हैं। तो सबसे पहले प्यारे विद्यार्थियों, बीएसटीसी के अंदर सबसे पहले आपको सिलेबस देखना है कि आपके सिलेबस में किस प्रकार से दे रखा है। तो सिलेबस के अंदर आपके राजस्थान जीके दे रखा है, सिलेबस के अंदर आपको रीजनिंग दे रखी है, सिलेबस के अंदर आपको शिक्षण अभिरुचि वाला पार्ट दे रखा है। इसके अलावा क्या 2 लैंग्वेज हैं जिसमें से एक हिंदी लैंग्वेज है और दूसरी आपके इंग्लिश लैंग्वेज है। अब टाइमिंग बहुत कम रहता है सर, कितना टाइम रहता है। चलो अपन एक शेड्यूल बनाते हैं। जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं आप भी इस शेड्यूल को फॉलो कीजिएगा, जरूर आपको बेनिफिट होगा। शेड्यूल क्या बनाते हैं, मान लीजिए अपने पास देखो आज अप्रैल कंप्लीट हो गया तो मई जून जुलाई यानी कि 3 महीने अपन लेते हैं। 3 महीने से भी अपन 10 या 15 दिन है जो अपने कोई कार्य के लिए निकाल देते हैं। लगभग 75 डे का एक टारगेट बनाते हैं। यानी कि 75 डे का अगर आप एक टारगेट लेके चलो तो मुझे नहीं लगता है कि बीएसटीसी में आपको कोई रोक सकता है, क्योंकि बीएसटीसी कोई इतना गहराई से नहीं पूछा जाता है। बस आपको केवल और केवल देखो, मैं अभी भी बताता हूँ, पढ़ाई 2 तरीके से होती हैं। एक पढ़ाई होती है हमेशा शांति काल में और एक होती है युद्ध काल में। बीएसटीसी ऐसा एग्ज़ाम है जिसको शांति काल में कतई नहीं पढ़ा जाता है, इसको हमेशा युद्ध काल में पढ़ा जाता है। क्योंकि 12th लेवल के जब बच्चे आते हैं और बच्चे आते ही सामने एक टारगेट होता है, बीएसटीसी जैसे कंपटीशन को फाइट करना होता है। अब 75 डे के अंदर अपन को क्या और किस प्रकार से तैयारी करनी है और इसमें मैं आपकी क्या सहायता करूंगा, मैं आपका क्या सपोर्ट करूंगा, उसके बारे में भी चर्चा करूंगा। 75 डे का एक टारगेट बनाओ और उसके अंदर आपको मैक्सिमम मार्क्स कैसे मिल सकते हैं उसके ऊपर बात करो। मैं ये बात सही कह रहा हूँ, इस बात को आप हल्के में मत लेना। मैं अभी भी कह रहा हूँ, इस बात को हल्के में मत लेना, क्योंकि 75 डे का टारगेट लेते हैं। इसके अंदर आपको वो सब्जेक्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने हैं जिसके बल पर आप सिलेक्शन ले सकते हो। मैं नंबर 1 बात करूँगा रीजनिंग। रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 50 क्वेश्चन आते हैं और आपको 150 नंबर देकर जाएंगे। नंबर 2 में बात करूँगा आपके सामने, तो वो मैं करूँगा शिक्षण अभिरुचि। शिक्षण अभिरुचि के 50 क्वेश्चन आएंगे और आपको 150 नंबर देके जाएंगे। मैं नंबर 3 पे बात करूंगा लैंग्वेज की। लैंग्वेज चाहे हिंदी में, अगर आपकी हिंदी अगर अच्छी स्ट्रॉन्ग है तो आप हिंदी पर पकड़ करें, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी स्ट्रॉन्ग है तो आप अंग्रेजी पर पकड़ करना चाहिए। दोनों लैंग्वेज में से एक बहुत स्ट्रॉन्ग कर दो। ज़्यादातर विद्यार्थियों के हमारे यहाँ पर हिंदी लैंग्वेज रहती है, तो हिंदी या इंग्लिश में से एक लैंग्वेज स्ट्रॉन्ग कर दो। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि 150 नंबर की तो हो जाएगी आपके पास, क्या हो जाएगी 150 नंबर की आपके पास हो रही है रीजनिंग और 150 नंबर का ही हो रही है आपके पास शिक्षण अभिरुचि, और एक लैंग्वेज ले ली है मैंने, तो ये हो गई आपके लगभग 390 नंबर का सिलेबस। अब 390 के बाद राजस्थान जीके में इतने कम समय में हम कैसे पढ़ेंगे सर। तो देखो, राजस्थान जीके में सबसे इंपॉर्टेंट है प्यारे विद्यार्थियों, बीएसटीसी के अंदर अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो राजस्थान जीके के अंदर नया जिला दर्शन पढ़ो आप। सबसे बड़ी समस्या विद्यार्थियों के सामने ये आ गई है कि अब सर राजस्थान बिल्कुल नया परिवर्तन हुआ है, 33 की जगह 50 जिले हो गए। अब हम कैसे पढ़ेंगे और किस प्रकार से इतने कम समय के अंदर इसको मैनेज करेंगे। मत पढ़ो। मैं राजस्थान जीके पढ़ने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, पर ऐसे मत पढ़ो जो आपके सिलेक्शन में बाधा बन जाए। आपको क्या पढ़ना है, सबसे पहले आपको जिला दर्शन पढ़ना है। 50 जिला दर्शन अगर आप क्लियरली पढ़ लेंगे तो मैं कहता हूँ बीएसटीसी में जहाँ तक पूछा जाता है, जिला दर्शन के अंदर आपको क्या करना है, जिला दर्शन के अंदर आपको ज्योग्राफी पढ़ने को मिल जाएगी, जिला दर्शन में कल्चर भी मिलेगी, जिला दर्शन में हिस्ट्री भी मिलेगी। एक बार जिला दर्शन पढ़ लिया, अगर कोई ईमानदारी से जिला दर्शन पढ़ लेता है तो वो कम से कम 20 सवाल राइट कर लेगा राजस्थान जीके में। मैं कहता हूँ 20 सवाल। सर जिला दर्शन, अब हम 50 जिले दर्शन 80 टाइम कहाँ से पढ़े। मैं 50 जिला दर्शन में से ऑनलाइन सारथी यूट्यूब चैनल के ऊपर आपके लगभग सारे जिला दर्शन कंप्लीटली पढ़ा दिया है। वो सारा जिला दर्शन आप पढ़ें। सर ये जिला दर्शन हम याद कर ले तो क्या इनके नोट्स वगैरह बनाएं, नोट्स बनाए तो सबसे बेस्ट बातें हैं। फिर भी अगर आप लोगों को लगे कि हमें नोट्स चाहिए तो मैं आपको जिला दर्शन की एक पीडीएफ दे दूंगा। उस जिला दर्शन की पीडीएफ के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, ऑनलाइन सारथी ऐप।
या फिर हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है, वो व्हाट्सएप ग्रुप के जो नंबर आपके जो नीचे दिखाई दे रहे हैं, ये व्हाट्सएप नंबर हैं, इसके ऊपर आप मैसेज कीजिएगा तो आपको कहीं ना कहीं इसके हेल्पफुल होगा या फिर आपको कहीं ना कहीं मदद मिलेगी। सर आप हमारे लिए क्या मदद कर सकते हो BSTC एग्ज़ाम के लिए? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मैं मदद ये कर सकता हूँ कि ऑनलाइन सारथी 2.0 जो चैनल है वो स्पेशल BSTC को समर्पित है। इसके लिए आपको एक तो रीजनिंग की क्लास कंटिन्यू मिलेगी, तो रीजनिंग की क्लास में हम कंटिन्यू BSTC तक रीजनिंग की क्लास देने की कोशिश करेंगे, उसमें भरपूर। जिला दर्शन की आपको क्लास मिलेगी और शिक्षण अभिरुचि जो आपके सबसे महत्वपूर्ण है, जो कम समय के अंदर विद्यार्थियों को एक नया सब्जेक्ट पढ़ने को मिलता है, वो समझ में नहीं आता है। टीचिंग एप्टीट्यूड है वो, उसकी जो नोट्स हैं और बुक हैं वो मैं आपको दे दूंगा। सब ये समय कम है, कब तक देंगे आप हमें? तो टीचिंग एप्टीट्यूड की जो बुक है, नोटबुक है, वो आपको 10 से 15 मई तक मिलने की पूरी संभावना है। 10 से 15 मई तक मिल जाएगी। सर उस बुक से क्या हमारा सिलेक्शन हो जाएगा? कतई नहीं होगा। तो फिर सर हम क्यों तैयारी करें? उस बुक का मैं आपके YouTube चैनल के ऊपर लाइव सॉल्यूशन करूंगा और वो लाइव सॉल्यूशन आपको देखना है, तब जाकर आपका सिलेक्शन होगा। सर मज़ा आ गया ना? एक तो मैं आपको नोट्स बना के दूंगा और उस नोट्स को अगर मैं आपको लाइव आकर सॉल्यूशन करा दूं YouTube के ऊपर, तो फिर कैसा रहेगा? मज़ा आ जाएगा। इस प्रकार से स्मार्ट रणनीति के साथ तैयारी करेंगे तो आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता है। BSTC जैसे एग्जाम को इतना सीरियस नहीं लेना है, पर मैं कहता हूँ कि इतना हल्के में भी मत लेना। 75 डे का एक टारगेट बनाते हैं और इस 75 डे के साथ आप अगर ऑनलाइन सारथी के साथ विश्वास जताते हो तो मैं कहता हूँ कि ऑनलाइन सारथी आपके विश्वास पर 24 कैरेट सोने की तरह खरा उतरेगा। हम क्या सहायता करेंगे इसमें? सबसे पहले आपको टीचिंग एप्टीट्यूड के नोट्स देंगे और साथ में पढ़ाई भी करवाएंगे। दूसरा, रीजनिंग की क्लास आपको कंटिन्यू देंगे। तीसरा, राजस्थान का जिला दर्शन कंप्लीट पढ़ाएंगे। चौथा, राजस्थान जीके हैं जो हमारे ऑनलाइन सारथी के ऊपर पढ़ा रखा है, वो पढ़ लीजिए। जनरल साइंस हमने ऑलरेडी पढ़ा रखी हैं, आप वो पढ़ लीजिएगा। अब हम कोशिश करेंगे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के लिए भी आपके कुछ न कुछ या तो आपको नोट्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे या फिर क्लास दी जाएगी। तो आप कम समय के अंदर एक बेहतरीन तैयारी करने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। 75 डेज को ज़्यादा नहीं है। मैं कहता हूँ कि भाई कम उम्र के अंदर कोई माता पिता के सपने को पूरा करना चाहता है, और आज के जो समाज की अगर मैं रीति देखूँ, कोई जीते जी अपने माँ बाप को धरती पर स्वर्ग दिखाना चाहता है, तो उनके जो बच्चे हैं वो सरकारी जॉब में चले जाए, वो धरती पर स्वर्ग देख लेंगे। यानी कि एक जो बच्चा होता है ना, नौकरी लगा हुआ बच्चा, चाहे उम्र कम हो चाहे ज़्यादा, कम उम्र का तो मज़ा ही और है। कम उम्र में बच्चा नौकरी लगा हुआ पूरे परिवार में ध्रुव तारा की तरह चमकता है। ध्रुव तारा देख लेना, रात को अकेले ही चमकता है, जिसकी तरह पूरे समाज में तुम चमकोगे। इस कम उम्र में नौकरी ले लो, और नौकरी लेने का एक ही उपाय है, 75 डेज हैं, वो आप पढ़ाई के अंदर झोंक दो, आपको नौकरी से कोई नहीं रोक सकता है। जय हिंद साथियों।